फ्रांस ने यूक्रेन को नेक्स्टर कंपनी द्वारा निर्मित 155 मिलीमीटर मिमी के 6 और सीजर स्वचालित तोपखाने प्रतिष्ठान प्रदान करने की योजना बनाई है। यह जानकारी ला ट्रिब्यून ने प्रकाशित की थी। यह ध्यान दिया जाता है कि इन तोपखाने प्रतिष्ठानों के हस्तांतरण की आधिकारिक घोषणा फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्न की कीव यात्रा के दौरान की गई थी। यात्रा के दौरान सीजर स्वचालित तोपखाने प्रतिष्ठानों के रखरखाव और यूक्रेनी उद्यमों में से एक में इसके कुछ हिस्सों के उत्पादन पर एक समझौता भी संपन्न हुआ। सामान्य तौर पर फ्रांसीसी मंत्री ने फ्रांस और यूक्रेनी रक्षा उद्यमों के बीच लगभग 20 अनुबंधों, आशय पत्रों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। लेकोर्नो ने यूक्रेन के साथ अपने स्वयं के भंडार से हथियार वापस लेने के तर्क से औद्योगिक साझेदारी के तर्क की ओर बढ़ने के फ्रांस के इरादे की भी घोषणा की, जो हथियारों के संयुक्त उत्पादन के अवसर खोलता है। बैठक में कुछ प्रकार के हथियारों के संभावित संयुक्त उत्पादन के संबंध में विचारों पर चर्चा की गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने स्वचालित तोपखाने प्रतिष्ठानों सीजर सहित फ्रांसीसी हथियारों की अत्यधिक सराहना की। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्ष 2022 में फ्रांस ने यूक्रेन को 155 मिलीमीटर की क्षमता वाले 24 तोपखाने प्रतिष्ठान सौंपे। यह ध्यान देने योग्य है कि हम सीजर स्वचालित तोपखाने स्थापना और TRF-1 हॉवित्जर दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। यूक्रेन के अलावा सीजर इंस्टॉलेशन को अन्य ऑपरेटिंग देशों, विशेष रूप से डेनमार्क में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने यूक्रेन को टाट्रा T815 चेसिस पर इंस्टॉलेशन प्रदान किया। पहले यह भी बताया गया था कि फ्रांस यूक्रेन को हस्तांतरित किए गए हॉवित्जर तोपों को बदलने के लिए सीजर तोपखाने प्रणालियों के उत्पादन का विस्तार कर रहा है। सीजर एक तोपखाने प्रणाली से सुसज्जित ट्रक, जिसका अनुवाद सीजर के रूप में किया गया है, एक फ्रांसीसी 155 मिलीमीटर स्वचालित तोपखाने की स्थापना, जिसे जनशक्ति, तोपखाने की बैटरी, पिलबॉक्स के विनाश के साथ साथ मार्गों को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। खदानों और खेत की बाड़ों में तीव्र प्रतिक्रिया बलों के समर्थन के लिए एक मोबाइल प्रणाली का विकास जायत कंपनी द्वारा 1994 में शुरू किया गया था। पहली स्वचालित तोपखाने की स्थापना वर्ष 2003 में सैन्य परीक्षणों के लिए की गई थी। सीरियल का निर्माण वर्ष 2007 में शुरू हुआ। स्थापना का तोपखाना हिस्सा 155 मिलीमीटर की क्षमता वाली एक बंदूक और 52 कैलिबर की बैरल लंबाई है। बंदूक क्लस्टर सहित 155 मिलीमीटर नाटो गोले की पूरी श्रृंखला का उपयोग कर सकती है। अधिकतम अग्नि दूरी 42 किलोमीटर है। गोला बारूद 18 गोले। आग की दर 6 शॉट प्रति मिनट। फास्टहिट अग्नि नियंत्रण प्रणाली GPS लिंक के साथ स्वचालित है। 2009 की गर्मियों के बाद से फ्रांसीसी सेना की 8 सीजर स्वचालित तोपखाने इकाइयों को अफगानिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां वे तोरा, तगाब और निजर्ब ठिकानों पर आधारित थे। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के ढांचे के भीतर कई प्रणालियां फ्रांसीसी दल का हिस्सा थी। ऑपरेशन सर्वल के दौरान 68वीं अफ्रीकी आर्टिलरी रेजिमेंट के 4 सीजर को माली में तैनात किया गया था। अप्रैल 2011 में थाई सेना ने कंबोडियन BM-21 ग्रैड के खिलाफ सीजर प्रतिष्ठानों का इस्तेमाल किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2 कंबोडियाई रॉकेट लॉन्चर नष्ट हो गए। 23 मई को 2022 पहले सोशल नेटवर्क में और फिर मास मीडिया में जानकारी सामने आई कि सीजर प्रणाली के डेटा का उपयोग यूक्रेनी सेना द्वारा लगभग रूसी आक्रमणकारियों के खिलाफ सक्रिय रूप से किया गया है। 1 महीना कुछ दिनों बाद 25 मई 2022 को यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी ने भागीदारों द्वारा प्रदान की गई स्वचालित तोपखाने इकाइयों सीजर की एक तस्वीर प्रकाशित की,
जिसका उपयोग पहले से ही किया जा रहा है। रूसी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों के अनुसार स्नेक आइलैंड की लड़ाई के दौरान यूक्रेनी सेना ने एक शॉट दूरी के भीतर द्वीप तक पहुंचने के लिए सीजर को एक बजरे पर बिठाया, जो कि विशेष रूप से ग्राउंड बेस से सीजर के मानक उपयोग के दायरे से परे है।